हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। नाउ वी आर गोइंग टू रीडिंग सी सालूमर्दा थिमक्का, लेसन ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक, and this is very interesting, inspiring story of a very illiterate woman, थिमक्का। आइए आज हम सालूमर्दा थिमक्का यह पाठ पढ़ेंगे जो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रेरणास्पद है। इस एक अशिक्षित महिला ने जो काम किया वह हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अशिक्षित होने के बावजूद ऐसा काम उन्होंने किया जिसने उनको पहचान दिलाई, नाम दिलाया, सम्मान दिलाया और हम सब के लिए एक प्रेरणा बन के उभरी हैं ये औरत, जिसका नाम है सालूमर्दा थिमक्का। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सालूमर्दा थिमक्का एन एनवायरमेंटलिस्ट is one of the well-known personalities of Karnataka. सालूमर्दा थिमक्का एन एनवायरमेंटलिस्ट यानी सालूमर्दा थिमक्का जो कि एक पर्यावरणविद थी, इज़ वन ऑफ द वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ कर्नाटका, जो कि वेल नोन यानी प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध हैं कर्नाटक में एज अ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी क्या होता है भाई? व्यक्तित्व के रूप में। वेल नोन प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में जो है इनका नाम वहाँ प्रसिद्ध है, नाम लोग जानते हैं इनको। शी हैज़ अर्नड रिकॉग्निशन ड्यू टू हर untiring effort in planting and tending to 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometers. She has earned, उन्होंने कमाया है। अर्न यानी क्या होता है? कमाना। क्या कमाया है भाई? रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन यानी पहचान, अपना नाम बनाया है। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट, ड्यू टू के कारण से, किसके कारण से? हर अनटायरिंग न थकने वाले, एफर्ट यानी प्रयास से, अथक प्रयास से। और प्रयास किस चीज़ के लिए किया? इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग, प्लांट यानी पौधे लगाना, एंड टेंडिंग यानी उसकी रक्षा करना, सेवा करना। 284 बनियान ट्रीज, बरगद के 284 पेड़ उन्होंने लगाए। अलॉन्ग द हाईवे कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स, एक हाईवे में जो कि हाईवे पर 4 किलोमीटर की दूरी में उन्होंने ये पेड़ लगाए और उसकी रक्षा की। हर परसिस्टेंस वर्क हैज़ अर्नड सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। हर परसिस्टेंट यानी लगातार, बिना रुके, लंबे समय तक। परसिस्टेंट का मतलब होता है लंबे समय तक। उनकी लंबे समय तक काम ने हैज़ अर्नड कमाया, सेवरल नेशनल यानी राष्ट्रीय, सेवरल यानी कई राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अवार्ड यानी इनाम, पुरस्कार उनको मिले हैं। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया फॉर हर सेल्फलेस वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। शी हैज़ बीन ऑनर्ड, उनको सम्मानित किया गया। ऑनर ने सम्मान, ऑनर्ड यानी सम्मानित किया गया। विथ द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस यानी गौरवपूर्ण, नेशनल सिटीजन अवार्ड, नेशनल यानी राष्ट्रीय, सिटीजन अवार्ड उनको प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया। किसके लिए? फॉर हर सेल्फलेस, निस्वार्थ वर्क, काम के लिए, इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति उनके निस्वार्थ काम की वजह से उनको राष्ट्रीय सिटीजन अवार्ड, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार जो है उनको से सम्मानित किया गया। सी आल्सो हैज़ अ यूएस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन called Thimmakka's Resource for Environment Education named after her. इनके नाम से सी आल्सो हैज़ अ यूएस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाई गई है, यूनाइटेड स्टेट पर्यावरण संगठन, कॉल्ड थिमक्काज रिसोर्स, जो कि जो है थिमक्का का संसाधन के नाम पर जो है रखा गया है।
एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण की शिक्षा देने के लिए संस्था बनाई गई है, नेम्ड आफ्टर हर यानी उनके नाम पर। आइए पढ़ते हैं सालुमर्दा थिमक्का अ ब्रीफ हिस्ट्री, इसके इतिहास के बारे में। सालुमर्दा थिमक्का वाज बोर्न इन अ विलेज नेम्ड हुलिकल दैट फॉल्स अंडर अ मगाड़ी ताल्लुक ऑफ बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट। सालुमर्दा थिमक्का वाज बोर्न यानी उनका जन्म हुआ इन अ विलेज, एक गांव में, नेम्ड हुलिकल, हुलिकल नामक गांव में, दैट फॉल्स अंडर द मगाड़ी ताल्लुक, मगाड़ी ताल्लुक के अंतर्गत आता है, और वो कौन से प्रदेश में है? बेंगलोर, बेंगलोर शहर के रूरल डिस्ट्रिक्ट में है, ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है। शी वॉज नोन एज थिमक्का देन, वहाँ वह जो है थिमक्का के नाम से जानी जाती थी। शी डिड नॉट गो टू स्कूल आर गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, और वह कभी जो है शी डिड नॉट गो टू स्कूल, कभी स्कूल नहीं गई थी, आर गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, ना ही उसको कोई औपचारिक शिक्षा भी मिली थी, यानी वो पूरी तरह से अनपढ़ थी। फ्रॉम एन अर्ली एज शी वर्कड एज अ लेबरर इन अ क्वेरी नियर हर होम। अर्ली एज यानी शुरू के दिनों में, जब वह जो है जवान हुई, सी वर्कड एज अ लेबरर, मजदूर की भांति वह काम करती थी, इन अ क्वेरी यानी खदान में, और जो कि कहाँ पे था? नियर हर होम, उसके घर के करीब एक खदान था, वहीं वो काम करती थी। सी वॉज मैरिड ऑफ टू चिकई अ कैटल हर्डर, उसका विवाह हो गया, मैरी यानी शादी होना, विवाह होना, उसकी शादी हुई किससे? चिकई नामक व्यक्ति से, जो कि क्या था भाई प्रोफेशन से? कैटल हर्डर था, यानी चरवाहा था, उससे उसकी विवाह होती है। अ कपल वांटेड चिल्ड्रन बट वर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 years ऑफ देयर मैरिड लाइफ। द कपल, वो जोड़ा चाहता था, पति पत्नी दोनों चाहते थे, वांटे ने चाहना, चिल्ड्रन बच्चे चाहते थे, बट वर अनेबल लेकिन वो जो है अयोग्य हुए, टू गेट इवन आफ्टर 25 years ऑफ देयर मैरिड लाइफ, 25 साल शादी की बीत जाने के बाद भी उनका जो है कोई बच्चा नहीं हुआ। वन डे द हस्बैंड वाइफ डियो डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज टू ओवरकम द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ देयर लाइफ्स। वन डे, एक दिन जो है उन्होंने, द हस्बैंड वाइफ डियो डिसाइडेड, दोनों के दोनों जो है क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, क्या चीज़ करने का? टू प्लांट ट्रीज, पौधों को लगाने का। टू ओवरकम, किसके लिए? ओवरकम करने के लिए, ओवरकम यानी होता है जीतने के लिए। द सैडनेस एंड एम्प्टी फीलिंग ऑफ देयर लाइफ, जो उनके जीवन में, लाइफ यानी जीवन में सैडनेस थी, उदासीनता थी, दुखी थी, और खालीपन था, एम्प्टी फीलिंग यानी खालीपन जो था बच्चे ना होने के कारण, उसको दूर करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे? प्लांट ट्रीज, पौधे लगाएंगे। दैट वॉज अराउंड 50 years एगो, ये लगभग जो है 50 साल पहले की बात है। फ्रॉम देयर स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ अनटायरिंग लव एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल toward an extraordinary mission, a mission to raise as many trees as possible with love and care and as their own children. उन्होंने क्या किया? फ्रॉम देयर स्टार्टेड अ जर्नी, वहाँ से एक यात्रा शुरू हुई, स्टार्ट यानी शुरू होना, स्टार्टेड शुरू किया, जर्नी यानी यात्रा, ऑफ अनटायरिंग अथक, लव यानी प्यार, ऐसा प्यार जो कभी न रुके, एंड सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, सेल्फ यानी स्वयं, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, सर्विस यानी सेवा, ऑफ एन ऑर्डिनरी कपल, सामान्य जोड़े ने निर्णय लिया, टूवर्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन, और कैसा मिशन है भाई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य मिशन, लक्ष्य की ओर जो है वो बढ़े, और वो लक्ष्य क्या था? टू रेज एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उतना हमको क्या करना है? पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, विथ लव एंड केयर, और पेड़ लगाने बस नहीं है, उनको प्यार करना है, उनकी सेवा करना है, उनकी देखरेख करना है, एंड एज देयर ओन चिल्ड्रन, और कैसे करना है? एज देयर ओन चिल्ड्रन, मानो वही उनके बच्चे हों, इस प्रकार जो है उनकी देखभाल करनी है।
her journey to become Salumarda Thimmakka. Thimmakka and her husband decided to plant trees along the roadside, and they selected the road to the next village, Kudur, to fulfill their plans. Thimmakka and her husband decided, दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं टू प्लांट ट्रीज, कि पेड़ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? अलोंग द रोड साइड, रोड के किनारे पर लगाएंगे। और वो रोड कौन सा है भाई? दे सेलेक्टेड द रोड टू द नेक्स्ट विलेज, एक उनके गांव से लगे हुए एक गांव कुडुर, टू फुलफिल देयर प्लान्स, अपने योजना को, प्लान यानी योजना, अपने योजना को सफल करने के लिए उन्होंने स्थान का चयन किया जो कि कुडुर गांव तक जाने वाली एक सड़क थी। दिस पर्टिकुलर रोड वाज one that did not have a single tree and caused immense hardship to the travelers on the dry hot days. और ये जो पर्टिकुलर रोड था, जिस रोड का उन्होंने चयन किया था, वाज द वन दैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री, जो ऐसा सड़क था जिस पर कोई भी जो है पेड़ नहीं था, एक भी पेड़ नहीं था। कास्ड इमेंस हार्डशिप, और इसके कारण क्या होता था? काज यानी कारण होना, कास्ड कारण होता था, इमेंस यानी अत्यधिक, हार्डशिप यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ता था ट्रेवलर्स को, यात्रियों को, ऑन द ड्राई हॉट डेज, गर्मी के दिनों में। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग फ्रॉम ficus banyan tree, as there were plenty of ficus tree near her village. They started grafting, उन्होंने ग्राफ्टिंग का यानी कलम लगाना प्रारंभ किया। सैपलिंग, नए पौधों तैयार करना जो है प्रारंभ करते हैं। फ्रॉम फिकस, फिकस का मतलब बनियान, बरगद के पौधे का जो है कलम लगाना प्रारंभ करते हैं। एज देयर वेयर प्लेंटी ऑफ फिकस ट्रीज नियर हर विलेज, उसके गांव के पास में जो है बहुत सारे बनियान के ट्री थे। दे ग्राफ्टेड 10 सैपलिंग इन द फर्स्ट ईयर, और उन्होंने पहले साल ग्राफ्ट किया, कलम लगाया। कितना? नए पौधे कितने लगाए उन्होंने? 10 पौधे से प्रारंभ किया फर्स्ट ईयर। एंड प्लांटेड देम एमंग अ स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑन द रोड दैट लेड टू कुडूर, और उन्होंने जो है इन पौधों को 4 किलोमीटर के दायरे में लगाया जो कि कुडूर की ओर जाता था। दे इंक्रीज्ड द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल उन्होंने इसको कितना कर दिया भाई? 15 कर दिया। दे कंटिन्यूड विथ देयर एफर्ट एंड इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सैपलिंग्स विथ ईच पासिंग ईयर। दे कंटिन्यूड, और इसको जो है वो जारी रखे, विथ देयर एफर्ट, अपने प्रयास से, एंड इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सैपलिंग्स, नए पौधों की संख्या को हर वर्ष उन लोग इंक्रीज करते गए, इंक्रीज यानी बढ़ाना, बढ़ाते गए। विच विथ ईच पासिंग ईयर, जैसे जैसे वर्ष बीतता जाता था, पहले 10 लगाए, 15 लगाए, फिर और अगले वर्षों में जो है उन्होंने उसकी संख्या को बढ़ा दी। दे नॉट ओनली प्लांटेड द सैपलिंग बट आल्सो टेंडेड टू द यंग सैपलिंग्स। दे नॉट ओनली प्लांटेड द सैपलिंग्स, वो न केवल बरगद के वृक्षों को, पौधों को लगाते थे, बट आल्सो टेंडेड, टेंड का मतलब होता है सेवा करना, टू द यंग सैपलिंग, उनकी सेवा करते थे। ईच मॉर्निंग दे स्टार्ट फ्रॉम देयर होम विथ 4 पॉट्स फिल्ड विथ वाटर एंड वाटर्ड द सैपलिंग्स। ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, दे स्टार्टेड, प्रारंभ करते थे, फ्रॉम देयर होम, अपने घर से, विथ 4 पॉट्स, 4 बर्तन, 4 घड़े लेकर प्रारंभ करते थे, फिल्ड विथ वाटर, 4 घड़ों में पानी लेकर प्रत्येक सुबह वो एक यात्रा प्रारंभ करते थे। किस चीज़ की यात्रा थी वो? वाटरिंग, पानी देने की, द सैपलिंग्स, पौधों को पानी देते थे। व्हेन द पॉट्स एम्प्टाइड आउट दे रिफिल्ड देम फ्रॉम द नियर बाई पॉन्ड्स एंड वेल्स एंड कंटिन्यूड वाटरिंग द सैपलिंग्स व्हाइल कवरिंग द होल स्ट्रेच ऑन फुट एंड रिटर्न्ड होम डूइंग द सेम थिंग। वो क्या करते थे? 4 घड़े लेकर निकलते थे, बर्तन लेकर निकलते थे, और जैसे ही खाली हो जाता था, एम्प्टी का मतलब होता है खाली होना, एम्प्टाइड यानी खाली हो जाते थे, दे रिफिल्ड देम, उसको फिर से भरते थे, फ्रॉम द नियर बाई, पास में, नियर बाई यानी पास में जो भी पॉन्ड्स यानी तालाब होते थे, एंड वेल्स, कुएं मिलते थे, वहाँ से वो पानी को भरते थे, रिफिल करते थे, घड़े को फिर से भरते थे, एंड कंटिन्यूड वाटरिंग, और पानी देना फिर से प्रारंभ कर देते थे, द सैपलिंग्स while covering the whole stretch on feet, और पूरा का पूरा वो काम किससे करते थे?
ऑन फीट यानी पैदल चलकर यह यात्रा पूरी करते थे, तो पौधों को पानी देते थे, एंड रिटर्न होम डूइंग द सेम थिंग, और वापस आते आते फिर से उन सभी पौधों को एक बार पानी देते थे। दे ट्रीटेड द सैपलिंग्स एज देयर ओन चिल्ड्रन एंड ईच डे फॉलोड द सेम रूटीन। दे ट्रीट यानी होता है व्यवहार करना, वो व्यवहार करते थे द सैपलिंग्स उन पौधों को, नन्हे पौधों को, एज देयर ओन चिल्ड्रन अपने बच्चे के रूप में वो जो है उनसे व्यवहार करते थे, एंड ईच डे फॉलोड द सेम रूटीन, और प्रत्येक दिन यही दिनचर्या उनकी होती थी। दे आल्सो प्रोटेक्टेड द सैपलिंग फ्रॉम द ग्रेजिंग कैटल बाई फेंसिंग देम विथ थ्रोनी श्रब्स। दे आल्सो प्रोटेक्ट, वो न केवल पौधों को लगाते थे, पानी देते थे, बल्कि क्या करते थे, दे आल्सो प्रोटेक्टेड, रक्षा भी करते थे द सैपलिंग्स उन नन्हे पौधों की, फ्रॉम ग्रेजिंग कैटल्स, ग्रेज यानी होता है चरना, गाय है, बकरी है ना, इस प्रकार के जानवरों से चरने से बचाने के लिए फेंसिंग, यानी फेंस का मतलब होता है बड़ा करना, घेरा लगाना, देम विथ थ्रोनी श्रब्स, कांटेदार झाड़ियों से जो है उसकी गोल घेरा बनाते हैं, जब पौधा हम लगाते हैं तो उसी प्रकार जो है ट्री गार्ड वो बनाते थे। देयर टायरलेस इफर्ट बिगेन टू बियर फ्रूट व्हेन द सैपलिंग्स ग्रू इनटू लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज। देयर टायरलेस, टायर यानी थकना हो जाता है, टायरलेस यानी अथक, इफर्ट यानी प्रयास, बिगेन टू बियर उनके अथक प्रयास के कारण, बियर यानी होता है सहना, यहाँ पर जो है बियर फ्रूट यानी फल लगना जो है उनमें प्रारंभ हो जाता है। व्हेन द सैपलिंग ग्रू इनटू लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग ट्री, जब बड़े हो गए, चूंकि उन्होंने रक्षा किया, उनका प्रॉपरली देखभाल किया, तो जो है पौधे बड़े हुए और फल लगना भी उनमें प्रारंभ हुआ। इस प्रकार इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में जो है अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब करें। देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।